आमीन। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, हालेलुया। अपना हाथ मेरे सर पर रखे रखा है, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको घेरता है ना, तो चारों दिशाओं से आप ब्लेस होते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। एक भी कोना ऐसा नहीं रहता जो ब्लेस ना हो, हालेलुया। अगर जो आगे वाले हैं, अगर आप घिर गए उसकी आत्मा से, तो आप खाली ना रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जो आखिरी वाले नुकरों में, अगर आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, नाच रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं परफेक्ट ब्लेसिंग आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। किसी भी जगह पर आप घिरेंगे नहीं, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर चट्टान है आपके लिए। और जो भी आपके साथ टकराएगा वो परमेश्वर से पहले टकराएगा, और जब परमेश्वर से टकराएगा गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है हर एक शैतान आज इस वचन के द्वारा आपकी जिंदगी से गिरने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, हालेलुया। क्योंकि वो चट्टान जो मेरे साथ रहती है वो आपके साथ भी रहती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। वो चट्टान आपको सेव करेगी, उसका नाम यीशु मसीह है। और जब आप पूरे विश्वास के साथ रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो आपको आपकी अगुवाई करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, हालेलुया। मैं नहीं जानता कौन आज वचन को सुनने के लिए आया है, लेकिन जो वचन को सुनने के लिए आया है, जो वचन पर मन लगाता है, वो उत्तम से उत्तम आशीषों को अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करता है। सिर्फ सुनता ही नहीं रहता, एक्सपीरियंस करता है अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली, हालेलुया। सिर्फ पढ़ता ही नहीं रहता वचन को, वो अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली देखना शुरू कर देता है कि खुदावन का हाथ, बड़ा तगड़ा हाथ मेरे सर के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और मेरी प्रेयर है वो हाथ आपके सर के ऊपर रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जिस दिन वो हाथ उठ गया सब फिनिश है। जिस दिन वो आ गया आपकी जिंदगी चेंज है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। ये तारीफ नहीं है, ये असली वाली तारीफ नहीं है। बैठ जाओ, अपने शरीर में बैठो, सब जन आत्मा में तैयार रहो वचन को सुनने के लिए। अपने दिल को तैयार करो, परमेश्वर के सामने जाओ, अपनी आंखें बंद करो, बाइबल को अपने हाथों में लो, बोलो परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूं फल लेकर आ सकूं, तेरा वचन मेरी जिंदगी में अधिकाई के साथ काम करे। आपकी आंखें बंद हो, वॉलंटियर्स, जो वॉलंटियर्स यहाँ पर देखना है, कोई बंदा इधर उधर घूमता हो मुझे नजर ना आए, नहीं तो अपनी आंखें बंद करो कि आप प्रभु की हजूरी में समर्पित कर दो अपने आप को परमेश्वर के सामने, और बोलो प्रभु तू इस जगह पर मौजूद है। मैं बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं कि आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फल लेकर आऊंगा। अपनी आंखें बंद करते हुए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं जो कुछ सुनूं मैं फल लेकर आऊं। और वचन सुनने के बाद मैं सेम नहीं हूं खुदावन, तेरा वचन अधिकाई के साथ मेरी जिंदगी में काम करे। वचन के द्वारा मेरी जिंदगी से बंधन टूट जाएं। परफेक्ट ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर आज जो वचन डिक्लेयर किया गया है, जो तेरी हजूरी में बोला गया है, मैं पर्सनली उसे अपने लिए लेता हूं परमेश्वर। क्योंकि जो प्रभु ब्लेसिंग आपको देने के लिए जा रहा है उसमें कर्ज नहीं है। जो प्रभु ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है उसमें दुख नहीं है, दुख नहीं है उसमें। वो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अपने हाथों को उठाते यही प्रे करो, बोलो प्रभु मुझे ऐसी ब्लेसिंग चाहिए जो तेरी ओर से, जो मेरी इच्छा से है, वो नहीं जिसमें दुख मिला हुआ है, लेकिन जो परमेश्वर आपको देता है उसमें ब्लेसिंग भी ब्लेसिंग्स है। नाम में मांगते हैं, सब जन बोले आमीन, हालेलुया। तारीफ करो फिर से परमेश्वर की। आप जितनी तारीफ करते हैं परमेश्वर के लिए बहुत कम है ये, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में करता है, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आज? वो इतना महान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है कि वो इतने बड़े बड़े काम करता है कि तारीफ अगर जो हम करते हैं वो कम है।
और परमेश्वर मुझे आपके लिए वर्ड दे चुका है कि परफेक्ट ब्लेसिंग्स जो हैं वो इस कलीसिया का हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो आम लोगों के पास नहीं होती। जो लोग प्रेयर भी करते हैं उन्हें मिलती नहीं है उन चीजें, लेकिन जो लोग परमेश्वर की परफेक्ट विल के ऊपर चलते हैं वो मांगते भी नहीं है, क्योंकि वो राजा की संतान है। तो खुदावन ब्लेसिंग्स उनके साथ शेयर करता है, उन्हें देता है कि जो ग्रेस खुदावन आपको देता है, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहती यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आमीन। आज मैं प्रीच नहीं करूंगा, मैं टीच करूंगा आपको। टीचिंग डे आज। अपने पड़ोसी को बोलो आज टीचिंग डे। आज सीखने का दिन है और मैं यहां पर सीखने के लिए आया हूं, और जो कुछ मैं सीखूंगा मैं उसके ऊपर चलूंगा, मनन करूंगा, क्योंकि वचन ये बताता है कि वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन के ऊपर चलने वाले बनो। और मैं चलने वाला बनूंगा, और मेरी ब्लेसिंग स्वर्ग से चलती चलती मेरे पास आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। कितने हैप्पी हैं आज? तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। वो दुखी क्रिश्चियन जिनको प्रभु देता भी है, ब्लेस भी करता है, तब भी दुखी रहते हैं। प्रभु उन्हें कभी पसंद नहीं करता। दुखी है हर एक हिस्से में। पवित्र आत्मा पाके भी दुखी हैं, ब्लेसिंग पाके भी दुखी हैं, लेकिन जो दुखों में रहकर भी प्रभु की तारीफ करना नहीं छोड़ते, प्रभु उन्हें पसंद करता है। हालेलुया। जो हर एक टाइम में चाहे दुख हो, मुसीबत हो, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी रहती है। नकली खुशी नहीं, असली वाली खुशी। वो खुदावन आपकी लाइफ में आज उड़ेल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक तो नकली हंसी होती है ना कि वो दुखी है बंदा, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए पिक्चर लगा लेता है फोन के ऊपर, स्क्रीन सेवर लगाता है या फिर डीपी लगाता है अपनी, कि लोग देखें कि मैं बड़ा खुश हूं, लेकिन अंदर से वो बंदा टूटा हुआ होता है। लेकिन आपके अंदर वो खुशी जब आएगी, वो चेहरे के ऊपर वो नूर चमकेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। दो तरह की ब्लेसिंग्स हैं जो परमेश्वर देता है। एक ब्लेसिंग्स वो है जो परमेश्वर की इच्छा से मिलती है आपको। जिस तरह आप दाऊद को देखते हैं, दाऊद को परमेश्वर ने ब्लेस किया। वो एक भेड़े चारने वाला था, प्रभु ने उसके ऊपर दया की और उसे राजा बना दिया। आज ध्यान से सुनना वचन को। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको बढ़ाए, आपको ऊंचा करे, कितने ब्लेस होना चाहते हैं, कितने उसकी इच्छा में चलना चाहते हैं, कितने आज ये सोच कर आए कि मैं परफेक्ट इच्छा को जानने के लिए आऊं। बहुत कम लोग होते हैं कलीसिया में जो परमेश्वर की विल को, उसकी इच्छा को जानते हैं। ज्यादातर लोगों का ध्यान इस चीज के ऊपर होता है कि मेरी समस्याएं चली जाए। वो तो परमेश्वर हील्ड करता ही करता है, लेकिन जो लोग परफेक्ट इच्छा को जानते हैं कि अब मैंने तौबा कर ली है, बैप्टिस्मा ले लिया है, अपना जीवन जो है परमेश्वर को दे दिया है, उसके बाद अगला प्लान क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बिजनेस कौन सा करना है, मैंने जॉब कौन सी करनी है, कहां पर मैरिज करवाऊं, सब चीजों को छोड़कर परमेश्वर की परफेक्ट इच्छा को जानना स्टार्ट करो कि वो आपसे क्या चाहता है, उसकी आपकी जीवन में क्या प्लानिंग है। जब आप ये सोचते हैं, खुदावन आपको बढ़ाता है इस तरह से जिस तरह से दूसरे लोग नहीं बढ़ पाते। वो आपको देखते हैं, सलूट करते हैं आपके परमेश्वर को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस तरह से ऊंचा करेगा परमेश्वर आपको जब आप उसकी परफेक्ट विल को जानेंगे। हालेलुया। जो वचन आप सुन रहे हैं आज, ये नहीं है कि बड़ा इसे तैयार किया गया है। होली स्पिरिट जब आपको वचन देता है, जब जिस कलीसिया में आप जाते हैं, जो आत्मिक कलीसिया है, जो आत्मा से चलती है, टाइम से नहीं चलती, तो पवित्र आत्मा की ओर से वो वचन होता है। हालेलुया। एक वचन वो होता है कि सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए। एक वचन वो होता है जो आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति परमेश्वर का दास आपको सुनाता है, और जब आप उस वचन को सुनते हैं, सुनते सुनते आपके अंदर विश्वास आता है। एक तो सिर्फ नॉलेज आती है कि ज्ञान आपके अंदर आता है, लेकिन एक वो वचन होता है, एक वो होता है कि जो वचन को सुनते हैं आपकी जिंदगी पूरी तरह चेंज होती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप उस स्थान पर बैठे हैं जहां पर परमेश्वर आपकी लाइफ, आपकी स्टोरी को बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दाऊद को देखो, दाऊद को परमेश्वर ने किस तरह से बढ़ाया, कितना ऊंचा किया, कितना आशीषित किया परमेश्वर ने उसे।
कोई भी कर्ज उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। जब परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसे ऊंचा किया, ये नहीं कि उसकी बॉडी में कोई बीमारी थी, कोई समस्या नहीं थी दाऊद के ऊपर। लेकिन जैसे ही बाइबल में लिखा कि बेशबा के साथ उसने पाप किया, कुकर्म किया, पाप करने के बाद उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग भी रही और शराब भी आने शुरू हुए हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज अगर लोग सोचते हैं ना कि मैं प्रभु में हूं, लेकिन अगर ब्लेसिंग जो है वो, अगर आप सोचते हैं कि ब्लेसिंग जो है वो परमेश्वर की इच्छा है, मान लो कि परमेश्वर ने किसको बड़ी गाड़ी दे दी, या फिर आपको बिजनेस अच्छा दे दिया, या जॉब दे दी, या फिर आप फॉरेन चले गए और आप खुश हो रहे हैं दिल में कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में है और प्रभु मेरे साथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखना है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां अन्य जातियों के पास है, हमारे से ज्यादा ब्लेसिंग्स उनके पास है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो प्रभु को नहीं जानते, बड़े बड़े मॉल, लॉरेंस रोड वाली साइड चले जाओ, रंजीत आनंद साइड जाओ, क्रिश्चियंस बंदे कम हैं जिनके बड़े बड़े मॉल होंगे, अन्य जाति लोग हैं उनके पास ज्यादा है। तो क्या वो प्रभु की इच्छा में चल रहे हैं? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या वो प्रभु की इच्छा में चल रहे हैं? तो इसलिए ब्लेसिंग को देखकर ये मत सोचना कि आप परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि दो तरह की ब्लेसिंग्स हैं जो दाऊद की जिंदगी में आई। पहले ब्लेस था पूरी तरह, लेकिन जैसे उसने पाप किया उसके बाद कर्ज भी उसे देखने पड़े। हम एक वचन को पढ़ेंगे, सब जन बाइबल खोलो अपनी। दूसरा शमूएल उसकी 1 से 15, 12, उसकी 12 निकालो। दूसरा शमूएल उसकी 1 से 15 तक पढ़नी है आपने। मैं सिर्फ आपको 14 आयत पढ़ के सुनाऊंगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रु को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नतान अपने घर चला गया। हालेलुया। यहां पर अगर आप पढ़ें, पूरा अध्याय पढ़ें, घर जाकर आपने पढ़ना है। यहां पर ये वो वाक्य है कि नतान नबी जब दाऊद के पास आया, उसने कहा कि तूने बैतशबा के साथ जो पाप किया है, उसके पति को मरवा दिया, इसलिए तेरा जो बेटा बैतशबा से हुआ है वो निश्चय मर जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। जो बेटा उसके पाप करने से उत्पन्न हुआ था वो मर जाएगा। कितने आज समझ रहे हैं वचन को? कितने आज मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो सीरिया से वचन को सुनने के लिए, और खुदावन आपको इस वचन के बाद जो प्रेयर होने वाली है, आप सेम नहीं है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। मुझे एक वर्ड मिला, मैं आपको शेयर करूंगा, आगे बताऊंगा कि जो वर्ड मुझे मिला है परमेश्वर से वो किस तरह से आपकी लाइफ में पूरा होगा। आप उससे ले सकते हैं, अपनी जिंदगी में रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने से कहा कि तू ये बेटा जो हुआ ये निश्चय मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये रहेगा नहीं। पहले जो उसकी लाइफ थी, बिल्कुल भी उसकी लाइफ में कर्ज नहीं थे, श्राप नहीं थे, लेकिन जैसे उसने पाप किया और वो बेटा जो पाप से उत्पन्न हुआ वो मर गया। उसके बाद दाऊद का जो बेटा हुआ आगे अबशलोम, और उसके बाद उसके खुद के बेटों ने अपनी बहन के साथ, मतलब उस दाऊद की दूसरी पत्नी जो उससे जो बेटी थी उसके साथ क्या किया, उसका रेप कर दिया। उसका नाम अमोन था। और उसके बाद क्या हुआ कि जो अबशलोम था, अबशलोम ने अमोन को खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद जब वो वापिस आया, वो अपने पिता दाऊद के विरुद्ध हो गया। कितने मेरी बात को समझ रहे? बल्कि अगर आप दाऊद की लाइफ को पढ़ें तो पहले दाऊद की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही दाऊद ने परमेश्वर की विल को छोड़कर अपनी इच्छा से उस स्त्री के साथ सेक्स किया, पाप किया, पाप करने के कारण क्या क्या चीजें उन्हें देखनी पड़ी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर की इच्छा से परे होते हैं, हटते हैं, तब अपनी इच्छा में जब चलते हैं,
जब आप पाप करते हैं तब आप इतने असरदार नहीं रहते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु माफ तो कर देता है आपको, लेकिन उतने इफेक्टिव और असरदार आप नहीं रहते जितने पहले थे आप। हालेलुया। प्रभु ने कितना ब्लेस किया उससे, 66 लड़ाइयां लड़ा, वो एक भी ना हारा। ये कारण ये था कि वो परमेश्वर की इच्छा में चल रहा था। लेकिन जैसे पाप किया, पाप करने के बाद क्या हुआ कि दाऊद का जो बेटा है वह अपनी बहन से गलत कर रहा है, और उसका बेटा अबशलोम दाऊद के खिलाफत कर रहा है, राजद्रोही कर रहा है कि तेरे गद्दी पर मैं बैठूंगा। कितनों को समझ आ रही है आज वचन? जो वचन पढ़ते हैं उन्हें समझ में आएगी आज बातें। और इसी वचन में आपकी ब्लेसिंग है। प्रभु का जो प्लान है आपकी जिंदगी में वो ए प्लान है। अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर का प्लान तेरी जिंदगी में ए है, बी नहीं। ए है, बी नहीं। परमेश्वर का जो प्लान है वो आपकी जिंदगी में ए है। परमेश्वर आपको ए प्लान में लेकर जाना चाहता है, कोई दूसरा प्लान परमेश्वर के पास नहीं है। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है तो वो आपको ए प्लान में चलाता है, बी प्लान में कभी नहीं चलाता। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को छोड़कर अपनी इच्छा से चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, तब उसके पास एक बी प्लान होता है। ठीक है, इसमें मेरी मर्जी नहीं है, लेकिन ये तेरा प्लान है, तू ये कर सकता है। उसमें प्रभु की विल नहीं है। कितनों को समझ आ रही है मेरी बातें? हालेलुया। परमेश्वर ने एक नबी से कहा कि तू उस जगह पर जाना, एक प्रॉफिट से कहा, एक भविष्यवक्ता से कहा कि तू उस स्थान पर जा, उस राजा को मेरा मैसेज दे जाकर। और वो वहां पर गया। प्रभु ने कहा कि उस जगह पर कुछ ना खाना, ना तो खाना खाना, ना पानी पीना, कुछ भी किसी से बात मत करना। तू सिर्फ उस राजा को मैसेज देकर उस नगर से भी ना निकलना, कोई और रास्ता चुन लेना। उसने प्रभु की बात मानी और चला गया। जाने के बाद क्या हुआ, उसने मैसेज दे दिया उस राजा को। मैसेज देने के बाद एक बूढ़ा नबी, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक बूढ़ा नबी जो है, एक बूढ़ा भविष्यवक्ता उसके पास आया। उसने कहा कि प्रभु, जिस तरह तू नबी है मैं भी नबी हूं, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तुझे खाना खिलाए। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने खाना नहीं खाना। उसने बोला कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तुझे खाना खिलाऊं। और वो उसे अपने घर में ले गया। उस अपने घर में जाकर उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद प्रभु फिर भी उससे बात कर रहा है, यंग प्रॉफिट से, बूढ़े से नहीं। जो बूढ़ा प्रॉफिट था वो प्रभु की इच्छा में चलने वाला नहीं था। जो बूढ़ा परमेश्वर का दास था, प्रभु की इच्छा के ऊपर बिल्कुल भी चलने वाला नहीं था। लेकिन जो यंग था वो चलने वाला था, लेकिन वो उसकी बातों में आकर खाना खाना शुरू कर दिया। और प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू यहां से खाना मत खाना। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो निकल गया उस जगह पर, आप ये स्टोरी पढ़ सकते हैं घर जाकर। और जब वो वहां से निकल गया, अपने गधे के ऊपर बैठकर आगे देखा कि एक शेर है। शेर ने अगर क्या किया, उस नबी को, यंग प्रॉफिट को, जो एक जवान परमेश्वर का दास था, उसे खत्म कर दिया, उसे मार दिया। और उसकी लाश के पास ऐसे खड़ा रहा और गधा भी खड़ा रहा। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब जब शेर मारता है किसी को, जब शेर किसी को मारता है तो खाने के लिए मारता है। 100%, 99% शेर इसीलिए मारता है क्योंकि उसे भूख लगी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन उसने उसकी लोथ को नहीं खाया, खड़ा रहा, क्योंकि वो, ये पूरा श्योर साइन है ये कि परमेश्वर ने वो शेर भेजा मारने के लिए कि तूने मेरी इच्छा को पूरा नहीं किया, इसलिए मैंने तुझे ये शेर के हाथों में मरवा दिया। लेकिन शेर को भूख नहीं लगी। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा से हटते हैं तो परमेश्वर खुद ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में भेजता है। आप बोलते हैं ये कहां से आ गई मेरी जिंदगी में? समझ आ रही है, नहीं आ रही मेरी बात? कितने समझ रहे हैं आज? जिस तरह भजन संहिता में लिखा हुआ है कि इस्राएली कौम जो थी, परमेश्वर ने उन्हें हर एक चीज खाने के लिए दी। उन्होंने बटेरे मांगे, प्रभु ने बटेरे दिए, पानी मांगा, पानी दिया, हर एक चीजें उन्हें दी खाने के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने उनकी बात को तो माना, लेकिन उनके प्राणों को सुखा दिया। वचन खोलो, भजन संहिता 106 उसकी 15 को पढ़ेंगे हम। और आत्मा में प्रार्थना करो कि प्रभु, आज जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, परमेश्वर ये मेरी आत्मा में जाने पाए खुदावन, और मैं विश्वास करूं तुझ पर। 15 में लिखा, भजन संहिता 106 उसकी 15 में लिखा,
तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? प्रभु की विल, प्रभु की इच्छा में चलना। जब आप प्रभु की इच्छा में चलते हैं, जब प्रभु को खोजते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसकी इच्छा में चलते हैं, उसकी मर्जी में चलते हैं, सबसे पहले आपको अपना माथा जो है वो कड़क करना पड़ेगा, कड़ा माथा, और पूरी रीति के साथ प्रभु के ऊपर विश्वास कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद रिजेक्शन, विरोध जो है वो आपका हिस्सा होगा। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ लोग जो प्रभु में आते हैं नए नए और वो प्रभु की हजूरी में बढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो मोस्ट विरोध होगा, ज्यादा विरोध आपकी फैमिली से, आपके घर से शुरू होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपकी फैमिली से वो विरोध शुरू होगा। अगर आप उस बात को लेकर रुक गए, आगे नहीं बढ़े, तो कोई भी परमेश्वर का प्लान आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप उस विरोध का सामना करते हुए, विरोध होते हुए भी प्रेयर करना नहीं छोड़ रहे और आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं, तो फिर वो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं जो आंख ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के हित में भी नहीं चढ़ी। वो वचन प्रभु आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा और लंबा है। अब यहां पर लिखा कि प्रभु ने उन्हें मुंह मांगा वर दिया। जब आप प्रभु के सामने रखते हैं अपना प्लान, परमेश्वर ने इसीलिए प्रॉफिट, पास्टर, अपोस्टल खड़े किए ताकि कलीसिया सीख के मैच्योर और बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ रहे हैं मेरी बात? जब आप सोचते हैं अब मैं परफेक्ट इच्छा किस तरह से जानूं, परमेश्वर की परफेक्ट विल क्या है मेरी जिंदगी में, प्रभु ने वचन में लिखा, मैंने अपोस्टल, प्रॉफिट, टीचर खड़े किए। आज टीचिंग डे, मैं टीचिंग दे रहा हूं, को बता रहा हूं किस तरह से आप ब्लेस हो सकते हैं। प्रचार नहीं दे रहा मैं आपको। तो जब आप सोचते हैं इस्राएली कौम ने क्या किया, प्रभु ने सब कुछ उन्हें दिया। बोलते कि तू हमें कहां पर ले आया, हमें मरने के लिए लेकर आया, मिस्र में क्या कब्रें नहीं थी कि तू हमें यहां पर ले आया। प्रभु ने कहा इन्हें मैं मुंह मांगा वर दूंगा, लेकिन इनके प्राणों को सुखा दूंगा। प्रभु ने रास्ते में ही उन्हें खत्म कर दिया। जब एक बंदा प्रेयर करता है कि मेरी शादी एक अविश्वासी लड़की से हो जाए, तो प्रभु आपकी शादी अविश्वासी लड़की से करवा देगा। कितने समझ रहे मेरी बात को? कई लोगों के मैं कमेंट्स से देखता हूं, मैसेज देखता हूं उनके, मैं इतने साल से हूं, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं और मेरी शादी उससे हो जाए, और आप फास्टिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, आपकी शादी हो जाएगी उस लड़की से, लेकिन प्रभु की इच्छा उसमें नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ आ रही नहीं आ रही है? और बहुत कम लोग हैं जो प्रभु की इच्छा जानते हैं। शादी तो प्रभु ने दिया, उन्हें मुंह मांगा वर दिया। क्या मांगते हैं मांग लो भी, ये भाई है, ये मांग रहा है कुछ, और ये प्रभु की इच्छा उसमें नहीं है, लेकिन प्रभु ने इसका मुंह मांगा वर दिया जो उसे चाहिए। लेकिन प्रभु बोलता कि मैंने उनके प्राणों को भी सुखा दिया जिन्होंने मुंह मांगा वर मांगा। उसमें प्रभु की इच्छा नहीं है। बिलाम को पता, बिलाम की स्टोरी आपको पता है कि बिलाम को परमेश्वर ने कहा कि तू, एक राजा ने बिलाम को पकड़ा। बिलाम एक प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था। जब आप राजाओं की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, ये स्टोरी आप पढ़ सकते हैं घर जाकर। क्या था, जब बिलाम को एक राजा ने पकड़ा, बलाक ने, उसका नाम बलाक था, उसने कहा बिलाम इधर आ और परमेश्वर की सेना को शराब दे। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये प्रभु के लोग हैं। उसने प्रार्थना की प्रभु के सामने, प्रभु मैं शराब दूं या ना दूं। परमेश्वर ने साफ साफ उसे मना कर दिया, उसे बोल दिया कि तू उस सेना को शराब मत देना, मैं तुझे साफ साफ बताता हूं। अब जब प्रभु ने मना कर दिया है सब कुछ, तो फिर दोबारा फिर प्रार्थना कर रहा है। रात के समय प्रभु के सामने जाकर प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है प्रभु मैं वहां पर जाऊं या ना जाऊं। कितने समझ रहे हैं वचन? अब प्रभु ने क्लियर साफ साफ बोल दिया कि तुझे नहीं जाना उस जगह पर, लेकिन दोबारा रात को प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है कि परमेश्वर मैं उस स्थान पर जाऊं। तो प्रभु को पता चल गया कि इसके दिल में है कि वहां पर जाना, इसलिए प्रभु ने कहा जा, चला जा, लेकिन शराब मत देना उसको। कितनों को समझ आ रही है बात? यहां तक कि उसकी जो गदी थी, उसने स्वर्गदूत को देख लिया और वो बैठ गई।
और उसे पीटने लगा, चल आगे चल, क्योंकि स्वर्गदूत जो था वहां पर लिखा, वो बिलाम का विरोध करने के लिए खड़ा था वहां पर कि तू आगे मत जा, लेकिन वो पीटता रहा उसको। प्रभु ने क्या किया, वहां पर एक सुपर नेचुरल मिरेकल हुआ। कभी गधी को बोलते देखा आपने आज तक? वो गधी बोलने लगी। पहली बार गैर जुबाने जो थी उस जगह पर आई और उसने उसी स्वर की भाषा में उससे बातें की गधी ने, और कहा कि तू मुझे क्यों मारता है? क्या मैंने कभी ऐसा पहले कभी किया है? कभी मैं बैठी हूं रास्ते में? आज बैठी हूं। उसने कहा मैं तुझे इसलिए मारा, तूने मेरे साथ बदतमीजी की है। फिर एंजल्स ने उससे बात की और कहा कि ये गधी ने तुझे बचा लिया, नहीं तो मैं तुम्हें मार देता। कितनों को समझ आ रही है बातें? वो गधी बोलने लगी वहां पर, क्योंकि उसने प्रभु के एंजल्स को देखा, उसका विरोध किया, रोका। विरोध एंजल ने, स्वर्गदूत ने रोकने की कोशिश की कि आगे मत जा, लेकिन बिलाम ने क्या किया, अपनी मर्जी से आगे गया और खत्म हुआ, मरा। कितने समझ रहे? जब प्रभु ने पहले ही उसे मना कर दिया कि तू वहां पर ना जा, श्राप मत दे, फिर प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? जब वो खुद दोबारा प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने देखा इसका दिल कर रहा है वहां जाने का, इसलिए अब मेरी इच्छा नहीं है, मैं इच्छा के खिलाफत में हूं, लेकिन तू जाना चाहता तो चला जा। अगर आज आप अपनी जिंदगी में खुद डिसीजन लेते हैं, बोलते हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, ये मेरा प्लान है, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु कभी भी ऐसे बात नहीं करता। हालेलुया! कितने मेरी बात को समझ रहे? परमेश्वर हमेशा ही अपने वचन से बात करता है, और जिसके पास वचन है परमेश्वर का, वो प्रभु की सिद्ध इच्छा को जान सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये पहला पॉइंट है जो वचन को पढ़ता है। मैंने पहले आपको बता दिया, शारीरिक आशीष देखनी है ना, तो बंगले बड़े बड़े देखो जाकर लोगों के। आप बोलेंगे प्रभु तू तो राजाओं का राजा है, मैं एक घर में रह रहा हूं छोटे से, उसके पास बड़ी, लेकिन प्रभु की इच्छा उनकी जिंदगी में नहीं है, वो सिर्फ ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग देखकर धोखा मत खाओ, ब्लेसिंग किसी विश्वासी की देखकर धोखा मत खाओ। उसकी लाइफ में देखो कि प्रभु की इच्छा इसकी जिंदगी में है या नहीं। कितने समझ रहे हैं? आज अपनी आंखें बंद करो और बोलो प्रभु आज जो कुछ मैं सुन रहा हूं, मैं फल लेकर आ सकूं, और ये वचन मेरी जिंदगी में फल लेकर आ सके। मेरी अगुवाई कर खुदावंत। करो, सीरियस प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने जाओ सब जन और बोलो इस टीचिंग डे में मैं समझ सकूं खुदावंत, ऊंची आवाज में प्रे करो, खुदावन के सामने जाओ दिल खोल के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब जन बोले आमीन। इसलिए प्रभु ने सिद्ध इच्छा जानने के लिए किनको खड़ा किया है? पास्टर्स को, अपने मुंह से बोलो पास्टर्स को, होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को, ताकि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान सकें। ये परमेश्वर ने आपको इसलिए पास्टर्स दिए कि चर्च दी है, ताकि आप जान सकें, आप ग्रो कर सकें, आप बढ़ सकें परमेश्वर में। जब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को नहीं जान पाते तो आपकी जिंदगी में कर्ज रहते हैं, फालतू के झगड़े रहते हैं। लेकिन जो प्रभु की इच्छा में चलता है, प्रभु उन्हें फाइट करने के लिए फाइट देता है, लेकिन वो प्रभु की ओर से फाइट होती हैं, वो आपकी ग्रोथ के लिए होती है। जब आप फाइट लड़ते हैं वो वाली, आपको अगला लेवल मिलता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो फालतू की फाइट होती है, जो परमेश्वर ने नहीं दी, वो खुद आपने ली है कि एक लड़की से, अन्य जाति लड़की से शादी कर ली, अब वो प्रभु में चलने के लिए तैयार नहीं है और अब फाइट कर रहे हैं, कोर्ट कचहरियों में धक्के खा रहे हैं, तो वो उसमें क्या है? उसमें प्रभु की इच्छा नहीं थी, उसमें कर्ज ही कर्ज से, शराब में, लेकिन कोई लेवल नहीं है। जो फाइट प्रभु आपको देगा, उसे जीतने के बाद एक लेवल आपके सामने खड़ा होगा, आपको अपनी ग्रोथ नजर आएगी, आत्मिक ग्रोथ, और फिजिकली भी आप बढ़ते हुए देखेंगे अपने आप को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। आज मुझे मालूम है कि बहुत कम लोग हैं जो वचन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और ज्यादा ऐसे हैं जो जिनके सर के ऊपर से वचन निकल रहा है।
आज जो मैं प्रभु का वचन दे रहा हूं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं उसकी इच्छा के ऊपर चल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं 10 साल पहले अपनी लाइफ को देख रहा था, आज भी प्रेयर कर रहा था और देख रहा था कि 2010 में परमेश्वर ने मुझे चुना और किस तरह से प्रभु ने अपनी सिद्ध इच्छा को, परफेक्ट प्लानिंग को मेरी जिंदगी में देखा रखा। एक मैंने ऐसे ऐसे पास्टर्स को भी देखा है जो पाप में है, पाप करने के बाद भी पुलपिट के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, और चंगियाई और हीलिंग्स जो हैं वो उसी तरह से हो रही हैं। कितनों को समझ आ रही है बात? किसी की ब्लेसिंग्स को देखकर, चिन्ह चमत्कारों को देखकर कोई पास्टर जो है वो उसकी ब्लेसिंग्स को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये परमेश्वर की इच्छा इसकी जिंदगी में। समझ आ रही नहीं आ रही? अब मैं आज जो ब्लेसिंग का मजा मैं ले रहा हूं, जो आशीष मुझे दे रहा है परमेश्वर, वो मैं कोई आज प्रीच करके बताने की जरूरत नहीं है मुझे। वो पहले की लाइफ है जो मैं प्रभु में था, जब इस स्थान में कोई क्रिश्चियन नहीं था यहाँ पर, जब इतनी बेदारी नहीं थी पंजाब में, तब से जो लाइफ जी है परमेश्वर के साथ, उसका रिजल्ट परमेश्वर आज मुझे दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आप जो आज कर रहे हैं, आपको रिजल्ट 2-3 सालों के बाद मिलने वाला है। अगर आपने ये समय खराब कर दिया अपनी मर्जी से चलकर, दारू पीकर, बुरे काम कर कर, या अपनी बुद्धि से चलना स्टार्ट कर दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने लड़कर जवाब दिया, विरोध हुआ, किसी को जज मत करो उसकी ब्लेसिंग देखकर, जज मत करो, अंदाजा मत लगाओ कि इसकी जिंदगी में प्रभु की परफेक्ट प्लानिंग है। ब्लेसिंग्स अन्य जाति लोगों के पास भी मैं आपको बता रहा हूं, किसी की ब्लेसिंग को देखकर अंदाजा मत लगाओ कि प्रभु की इच्छा इसकी जिंदगी में है। और जब आप मुसीबतों को देखो अपनी जिंदगी में और बोलो कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, तो ये सबसे बड़ी ये भी प्रॉब्लम है। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? कुछ लोगों को समझ आएगी जो आत्मा में भरे हुए हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा अगर तू आत्मा के अनुसार चलेगा तो तू जिएगा, अगर शरीर के अनुसार चलेगा तो तू खत्म हो जाएगा। इसलिए कई बार क्या होता है, वो कलीसिया में बैठते हैं, वचन सुनते हैं, आपके दिमाग में पड़ता नहीं है वचन, और परफेक्ट विल जो इच्छा जो है वो वचन को पढ़ने से ही आपकी जिंदगी में आएगी यीशु मसीह के नाम। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं आ रहे? और इन बातों को परमेश्वर जब मुझे रात को दे रहा था, जब मैं इसे लिख रहा था, नोट कर रहा था अपनी नोटबुक में, और मैं देख रहा था कि किस तरह से परमेश्वर बढ़ाता है, किस तरह से आशीष करता है। अगर आप आत्मा में हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, तो आप उसकी सिद्ध इच्छा में चल पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर शरीर में हैं तो प्रभु की आवाज आपको कम नजर आएगी, कम सुनाई देगी आपके कानों में। बहुत कम लोग हैं जो प्रभु की आवाज को नहीं सुनते, इसलिए ही प्रभु ने अपने दासों को खड़ा किया ताकि आप वचन को सुने। प्रभु कोई इंसान नहीं है। जब आप प्रभु में चलते हैं ना, आपको लगता है प्रभु मेरी तरह ही है शायद इंसान, कि प्रभु दे कोल आप जावांगे तो फटाफट प्रभु एक नक्शा देगा, आ देख इधरों जाके तेनों इत्थे जाना पेगा, इत्थे जाके तेरे के फिर आ आएगा, फिर इस तो बाद तेनों मैं ब्लेस करांगा, इस तो बाद फिर ऐ करांगा। प्रभु इंसान नहीं है। प्रभु आपको एक स्टेप देता है, एक स्टेप बोलता है ये स्टेप एक उठा। वो स्टेप कौन सा है? वचन को पढ़ना। तू दिन और रात मेरे वचन के ऊपर ध्यान करना, तेरे सारे काम सफल होंगे, तू तेरा घराना प्रभावशाली ठहरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा टेंट से बाहर है, हालेलुया। लेकिन वचन के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहता कोई सब जन। आज एडवांस में पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है जी, मुझसे बात करता है जी पवित्र आत्मा। उन्हें बाद में पता चलता है कि ये पवित्र आत्मा नहीं था, ये तो दुष्ट आत्मा था। हालेलुया। अगर एक प्रभु का दास बोल रहा है ये मत कर, लेकिन वो बोल रहा है बंदा मुझे पवित्र आत्मा ने बोला है कि मैं ये करूं। पवित्र आत्मा कभी भी दो बातें नहीं करता। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? प्रभु इंसान नहीं है कि वो नक्शा देगा आपको बिल्डिंग का। आ देख भी भैन इधर देख, इधर देख मेरे पुत्र, आ देख तू इत्थे जाना वा, इत्थों बाद तेनू आ ब्लैसिंग मिलनी है, इत्थों बाद तेनू आ वाली ब्लैसिंग मिलनी है। तुसी ते मौज करोगे, कहोगे वाह भी क्या जिंदगी है जी, क्रिश्चियन लाइफ क्या जिंदगी है। इत्थे ते प्रभु मैनू सतिया मेरे नाल गल्लां कर रहा। इंसान नहीं है। वो आपको एक स्टेप देता है, जब आप उस स्टेप में खरे उतरते हैं, जब चलते हैं, वचन को मेडिटेट करते हैं, पढ़ते हैं, तब वो अपनी सिद्ध इच्छा आपकी जिंदगी में पूरी करता है।
और आप सेम नहीं रहते यीशु मसीह के सामर्थी नाम। और मुझे किस तरह से पता चला, जब मेरा बेटा जब हुआ जिस दिन, आपको सबको पता है, कितनों ने देखा फेसबुक पर, और मैं देख रहा हूं कि ये ब्लेसिंग्स किस तरह से मेरी लाइफ में जुड़ी हुई हैं, किस तरह से आ रही हैं। बुधवार वाले दिन मैंने सेवकाई को स्टार्ट किया और बुधवार वाले दिन ही मेरी बहन के बेटा हुआ। पिछले साल बुधवार वाले दिन ही मैंने मीटिंग कर यहाँ सीधा गया और मुझे गुड न्यूज मिली कि बेटा हुआ है। तो ये ब्लेसिंग जुड़ी हुई हैं, ब्लेसिंग जुड़ी हुई। मैंने तभी क्या किया, सुनो ध्यान से बात को। हुआ क्या, मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को सेंड की पहले पिक्स और बोला कि प्रभु ने मुझे फादर का टाइटल दिया है और मैं फादर बन चुका हूं और बेबी बॉय के साथ प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। और अगले दिन वीरवार वाले दिन परमेश्वर के दास ने मुझे पुलपीठ से जाने से पहले मैसेज किया और उन्होंने बोला कि परमेश्वर की पूर्ण ब्लेसिंग्स तेरे ऊपर यीशु मसीह के सामर्थी नाम, आमीन। और मैं सोचता रहा, अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, परफेक्ट ब्लेसिंग जो हैं, परफेक्ट ब्लेसिंग आर अपॉन यू। ये मैसेज मुझे आया अपने स्पिरिचुअल फादर की तरफ से कि ये पूर्ण जो आशीष है वो तेरे ऊपर ठहर चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को समझ आ रही है बातें? और मैंने ध्यान से गौर किया, सुना और समझा उस वर्ड को। जब आप किसी मैन ऑफ गॉड के वर्ड्स को जब वो बेचता है, छोटे हो सकते हैं वो वर्ड, लेकिन आपकी स्टोरी को पूरी तरह चेंज करने वाले होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जो आत्मिक अगुए होंगे वो कम बोलेंगे, एक छोटा वर्ड देंगे, आपकी स्टोरी बदल सकती है यीशु मसीह के नाम। क्योंकि ज्यादा बोलने से कुछ ज्यादा नहीं होने वाला, एक छोटा वर्ड जो परमेश्वर के दास का मुंह का होता है वो जिंदगियां चेंज कर सकता है यीशु मसीह के नाम। और मैं देख रहा था किस तरह से प्रभु ने ब्लेस किया कि अगर उस हॉस्पिटल्स में देखें तो ये टेस्टमनी है हमारी कि उस जगह पर इतनी समस्याएं आई और बोला डॉक्टर ने कि नहीं बीपी बड़ा हाई जा रहा है, ये है वो है, ऐसे हो रहा है, एडमिट करो, ऑपरेट करना पड़ सकता है। उस हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरीज कम ही होती हैं क्योंकि ज्यादातर देखते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं फटाफट वो फ्री करते हैं, और लोग भी ऐसे हैं जो दर्द नहीं लेना चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि क्यों ना मैं टेस्टिमनी के साथ आऊं। और हमारी प्रेयर है, प्रभु हम लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, तो क्या हमारा ऑपरेट होगा? हमारी रोज की दोनों की प्रेयर ये होती थी, प्रभु इस बॉडी के ऊपर कोई हथियार ना चलेगा यीशु मसीह के नाम में, इस बॉडी का एक भी पार्ट खराब ना होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दिस इज टेम्पल ऑफ गॉड, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे अंदर यीशु मसीह का ब्लड है, डीएनए। मैं प्रभु में एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ये डिक्लेरेशन प्रेयर के बाद हमारी बॉडी के ऊपर रहती थी और डॉक्टरों ने पूरा जोर लगाया, पूरा। और मैं बोला कि अपने रिस्क पर हम चेक करवाने के लिए गए और उसने बोला कि एडमिट करना पड़ेगा। लिटा लिया मेरी वाइफ को वहां पर, मुझे बुलाया अंदर, बोला कि बताओ ये देखो बीपी कितना ऊपर जा रहा है। और मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने कहा कि मैं पास्टर हूँ, ऐसे मेरा चर्च है। उन्होंने बोला ठीक है, हम समझते हैं स्पिरिचुअल बातें अलग होती हैं और डॉक्टरी अलग होती है। मैंने उनसे बहस नहीं की, मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने आत्मा में बातें की कि जब डॉक्टरों की डॉक्टरी खत्म होती है तो एक ऐसा डॉक्टर है, उसका नाम यीशु मसीह है, जो हकीमों का हकीम है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो सब कुछ चेंज करने की ताकत रखता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। लेकिन उस समय लोगों की टांगें कामती होती हैं, क्या करें, डॉक्टर की बात समझें ना क्या करें। और ये बात मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से भी की, वो हंसने लगे, बोला तूने साइन कर दिए? मैंने कहा मैंने कर दिए। और उसके बाद फिर मैं थोड़े दिन के बाद गया, मैं गया ही नहीं डॉक्टर के पास लेकर अपनी वाइफ। पूरे 8 दिनों के बाद फिर गया और डॉक्टर ने देखा भी बीपी नॉर्मल आ रहा है, देख लेते एक टेस्ट करवाते हैं, अगर वो सही आया तो फिर अभी वेट कर लेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम घर गए और जब वो टेस्ट आया उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और डॉक्टरों ने एडमिट कर लिया। उसके बाद फिर तब बंदा सोचता कि लगता अब कुछ हो नहीं सकता। फिर मुझे डॉक्टर ने अंदर बुलाया और कहा इनके जो हार्ट बीट है बच्चे की वो थोड़ी कम जा रही है। और मेरी वाइफ मेरी ओर देख रही थी और मैं उसकी ओर देख रहा था।
अंदर, क्योंकि अब वो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वो वहां पर है। और मैं गया, मैंने लिहैंड किया, प्रेयर की, वही उसी समय। और प्रभु, एक गवाही को मैं देखने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। और जब प्रेयर हुई, सब नॉर्मल हुआ। मैं मीटिंग यहाँ पर कर जब वापस गया, मुझे गुड न्यूज मिली कि नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेबी हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया! कितने समझ रहे इस बात को? अगर आप परफेक्ट विल पर चल रहे हैं तो उसमें दुख नहीं है, उसमें कर्स नहीं है, शर्मिंदगियां नहीं है। समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बातें? क्योंकि उसमें ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है यीशु मसीह के नाम में। सीधा स्ट्रेट जब चलेंगे प्रभु में, सीधी सीधी ब्लेसिंग्स भी आपको परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम में। और डॉक्टरों के बाद में पता क्या रिप्लाई था उनका, कमेंट्स क्या थे उनके? वो बोल रहे थे कि आखिरकार आपने नॉर्मल डिलीवरी ही करवा ली। तो मेरी वाइफ के मुंह से ये वर्ड निकला कि ये प्रेयर की ताकत है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप है हमारा, इसलिए प्रभु ने ये नॉर्मल हुआ। लेकिन उसी दिन और भी 2-3 केस थे, वो सारे बड़े ऑपरेशन के साथ हुए। तो ये कैसे हो सकता है कि वो ऑपरेशन हो रहे हैं तो ये नॉर्मल डिलीवरी से कैसे हो जाए? जब डॉक्टर बोल रहे कि ये समस्या है, बच्चे को निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बच्चे को उसी टाइम मुझे पकड़ा दिया और हम अलग रूम में लेकर बैठ गए। वाइफ भी नॉर्मल थी यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ रहे हैं? परफेक्ट विल, उसकी परफेक्ट विल में चलना ब्लेसिंग्स के साथ दुख नहीं देता प्रभु, जब आप उसके साथ साथ वॉक करते हैं, चलते हैं। अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुन रहा हूं, मैं फल लेकर आ सकूं, और ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। अपनी आंखें बंद करके जोर से प्रार्थना करो, मुंह खोल के, सीरियसली, कि खुदावंद तेरी हजूरी इस जगह पर मौजूद है। मैं विश्वास करती हूं, विश्वास करता हूं, आज जो कुछ मैं सुन रहा हूं ये मेरी जिंदगी में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब जन बोले आमीन, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं वचन को? तो चलना कैसे है परफेक्ट विल में? पहला पॉइंट लिख लो, वर्ड ऑफ गॉड। बढ़ना कैसे है? परमेश्वर के वचन से। पहला पॉइंट यही है, पहला स्टेप यही है कि वचन को पढ़ना। जब पौलुस और सिलास प्रभु का काम करने के लिए गए थे, तो पवित्र आत्मा ने कई जगह पर उन्हें रोका, उन्हें कहा कि तुम इस स्थान पर ना जाना प्रचार करने के लिए। यह पवित्र आत्मा का काम था। जब आप प्रभु की विल में चलते हैं तो पवित्र आत्मा आपको बताता कि तुझे यह काम नहीं करना। और दूसरा यह है कि वचन को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, वचन का अध्ययन करना। बड़ी सुनने वाली बात है, ध्यान करने वाली बात। अध्ययन करना, वो अध्याय, मान लो कि आप पढ़ रहे हो बाइबल को और शैतान आपके दिल में बोल रहा है कि तू क्या पढ़ रहा है, चल फेसबुक ऑन कर। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आप उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, आप अध्ययन कर रहे हैं वचन में क्या लिखा है। वचन आपकी आत्मा में जा रहा है, आपके ब्लड में जा रहा है, आपके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जा रहा है। आप अध्ययन करते जा रहे हैं। ये नहीं कि 100 बार मंत्र पढ़ना कि 100 बारी काने में जबूर पढ़ लेते मैं हूं, मैनू दुष्ट आत्मा नहीं तंग करेगी। ये नहीं है। अध्ययन करना वचन का, कि मान लो कि व्यभिचार का वचन पढ़ रहे हैं तो व्यभिचार छोड़ दिया प्रभु। अगर देखा कि ये चोरी करना पाप है, चोरी छोड़ दिए, ये अध्ययन करना है। अगर झूठ बोलना पाप है तो प्रभु आज से छोड़ दिया। इसे बोलते अध्ययन करना वचन का, वचन के ऊपर मनन करना। कितने को समझ आ रही है वचन? हो सकता है कि आप जो अध्याय पढ़ रहे हैं, जो अध्याय आप पढ़ रहे हैं वो आपके साथ जुड़ता नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं उस अध्याय को, आप पढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम में मुसीबत आती है या प्रॉब्लम आती है, वही अध्याय पवित्र आत्मा आपको बोलता है कि उसे पढ़। और जब आप खोलते आपको पता होता है कि मैंने ये पढ़ा था उस समय, वही वचन को पढ़कर आप फ्री होते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम।
आज आपको वचन मैं ज्यादा क्यों दे रहा हूं? क्योंकि कलीसिया को वचन की जरूरत है, और जब वचन सुनेंगे तब प्रेयर में रिसीव कर पाएंगे, डिलीवरेंस और छुटकारे आपका हिस्सा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हो सकता है आप पढ़ रहे हैं भजन संहिता, आपको लग रहा है नहीं मुझे न्यू टेस्टामेंट पढ़ना चाहिए, लेकिन आपने पढ़ना है इस वचन को, चाहे वो कोई भी वचन क्यों नहीं है, पढ़ते रहना है, उसे नोट करते रहना है, अध्ययन करना है, अकेले में जाकर मनन करना है, सोचना है इस वचन का मतलब क्या है। अगर समझ ना आए गूगल में जाकर सर्च करना, अगर तब भी समझ ना आए पंजाबी की बाइबल लो, हिंदी की लो, इंग्लिश की लो, उसे मैच कर अलग अलग मटेरियल के साथ पढ़ के पूरी तरह समझ के अपनी आत्मा में ले लो। तब जब आपके सामने मुसीबतें खड़ी होंगी, परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा तुझे ये वाला वचन तूने पढ़ा था, अब खोल उस वचन को। जैसे खोलेंगे आप फ्री होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। और जब आप प्रभु की परफेक्ट विल में चलते हैं ना, तब रिजेक्शन आती है। ये एक पार्ट है विल में चलने का, ये पार्ट है एक। दाऊद को देखो, वो रिजेक्ट किया गया बेटा था वो। यूसुफ को देखो, रिजेक्ट किया गया भाई था वो। लेकिन देखो दोनों की लाइफ को पढ़ के देखना कि आने वाले टाइम में किस तरह से प्रभु ने दोनों को ही ऊंचा किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आप एक चर्च में सेवा कर रहे हैं और आपकी इच्छा कोई और है दिल में, यहां पर तो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लेकिन आप दूसरी जगह पर चले गए, वहां पर ब्लेसिंग के साथ साथ कर्ज भी आपको मिलेंगे। कितने समझ रहे हैं मेरी बात? एक जगह पर ब्लेसिंग्स मिल रही है, प्रभु की इच्छा की तू यहां पर काम कर, लेकिन हम प्रभु की इच्छा से खिलाफत जाकर दूसरी जगह पर जा रहे हैं जहां पर प्रभु की इच्छा नहीं है वहां जाने की। प्रभु भेजना नहीं चाहता आपको, लेकिन आप जा रहे हैं वहां पर, और वहां पर ब्लेसिंग भी होगी और फिर ट्रबल भी ज्यादा होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मुश्किलें भी ज्यादा होंगी। फिर शैतान आता है आपको परफेक्ट विल से हटाने के लिए। क्या करता है वो? आपकी फैमिली को यूज करता है, आपके बॉस को यूज करता है, आपको परमेश्वर के प्लान से अलग करने के लिए। जब परमेश्वर की हजूरी में आदम और हवा थे, शैतान आया, बोला कि तू परमेश्वर के स्वरूप में हो जाएगी। प्रभु नहीं चाहता कि तू उसके समान हो जा। उस लेडी ने बिल्कुल नहीं सोचा कि प्रभु ने जब बनाया है तो मुझे अपने ही स्वरूप पर बनाया है, मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे उसने पाप किया, इसलिए लोगों को पता क्या लगता है कि ये पास्टर मुझे मना कर रहा है इस काम को करने के लिए, ये मुझे तरक्की को देखकर जलता है मेरी, कहीं मैं आगे ना निकल जाऊं। कितनों को समझ आ रही है बात? जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाता तो मेरे फादर ने कहना, अभी तक ये काम नहीं करना, तुम्हें अभी तक लाइफ स्टार्ट नहीं करना। मैंने लाइफ स्टार्ट ही नहीं किया। चर्च कितना बड़ा था, बोले तेरा चर्च चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, लेकिन लाइफ स्टार्ट नहीं करना। अभी पिछले लॉकडाउन में उन्होंने मुझे बोला कि तू लाइफ स्टार्ट कर, तो तभी परमेश्वर ये वर्ड देता कि परफेक्ट ब्लेसिंग्स तेरी जिंदगी के ऊपर है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। घर आमीन ऊंचा। अगर मैं सोचूं कि ये पास्टर्स, मेरा फादर जो है, ये मुझे रोक क्यों रहे हैं, सारी दुनिया लाइव कर रही है, मुझे क्यों रोक रहे हैं, लगता है मुझे मेरी तरक्की को होते हुए रोक रहे हैं वो। समझ आ रही है? परमेश्वर ने हवा को ब्लेस किया, आदम को ब्लेस किया। शैतान आकर सामने क्या बोल रहा है? उस फल को खाओ, तुम परमेश्वर के स्वरूप में हो जाओगी। प्रभु तेरी तरक्की को नहीं चाहता, वो तुझे नहीं चाहता कि तू उसके समान हो जा। उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि तू पहले ही परमेश्वर के स्वरूप पर बनाई गई है। उसने पाप किया, प्रभु की इच्छा से दूर हुए, तो शराब उनके ऊपर आए। कितने समझ रहे मेरी बात को? आज समझ आ रही नहीं आ रही? समझ आ रही है जहां ऊपर से निकल रही हैं बातें? हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने अपने दासों को खड़ा किया है, पास्टर्स को खड़ा किया है, ताकि आप लोग परमेश्वर की परफेक्ट विल को जान सके। शैतान आपके दिल में डालेगा कि वचन आज ज्यादा हो रहा है, तुझे उठकर जाना चाहिए यहां से। जहां प्रभु की हजूरी होती है ना, वहां पर लोगों को होता है कि फटाफट प्रेयर स्टार्ट हो और मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। और वहां पर वैसे लोग भी होते हैं जिनको शैतान बोलता तू उठ के चला जा। अगर जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बैठे रहेंगे तो आत्मा से मामूर होकर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
हालेलुया। और ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, और इसमें मेन पॉइंट ये है कि मेडिटेशन, वर्ड के ऊपर, वर्ड को पढ़ना, उसके ऊपर चलना, मेडिटेट करना। अगर आप राजा की संतान हैं तो राजा का बेटा जो होगा उसे क्या ब्रेकफास्ट करने के लिए राजा से पूछना पड़ेगा? ये मुझे बताओ, पूछना पड़ेगा ब्रेकफास्ट करने के लिए कि राजा कि मैं ब्रेकफास्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? राजा बोलेगा तू पागल है, तू मेरा बेटा है, जो चीजें मेरी हैं वो तेरी हैं। कितने समझ रहे मेरी बात? और जो बाहर वाले लोग हैं वो राजा से रिक्वेस्ट करेंगे, राजा हमें ये ब्लेसिंग्स चाहिए। वो राजा की मर्जी है, देना चाहता है या नहीं देना चाहता, वो उसकी मर्जी। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो प्रभु की विल में नहीं है, परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते, मांगते रहते हैं, उन्हें मिलता नहीं है। हम मांगते भी नहीं है प्रभु से, प्रभु तब भी हमें देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि हम राजा की संतान है। तो अपने आप को यह समझो कि वो आप राजा की संतान है। आप गलत शब्द अपने मुंह से मत रिलीज करो, आप ये बोलो मैं उसकी विल में चल रहा हूं। जब आप वचन को पढ़ते हो, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज समझ आ रही नहीं आ रही? ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। हालेलुया में दम नहीं है। हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है? वचन को आप पढ़ते रहते हैं, तब भी प्रभु आपसे बात नहीं करता। आप बोलते हैं प्रभु कदों में दसेगा तू तेरी परफेक्ट विल की है मेरे लिए। आपको नहीं पता कि आप वचन पढ़ रहे हैं, आप तो ऑलरेडी प्रभु की विल में चलना स्टार्ट कर दिया आपने। आत्मा में तो अब चले गए हैं प्रभु की इच्छा में, अब सिर्फ फिजिकली अपने सामने देखने वाली बात रह चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। कितने समझ रहे हैं आज बात को? जब आप पहाड़ी पर चढ़ते ना कई बार, तो पहाड़ी के ऊपर कुछ इमारतें नजर नहीं आती, कुछ बिल्डिंग्स नजर नहीं आती। आप बोलते कि चलो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। जब आप थोड़ा सा ऊंचाई पर आते हैं, पहाड़ियां चढ़ते हैं, तो आपको वो बिल्डिंग साफ साफ नजर आती है, आपको पता चलता है कि वो बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग है। इसी तरह से जब आप पहला स्टेप उठाते हैं, सटन ऊंचाई पर जाते हैं, कुछ ऊंचाई पर जाते हैं, तो आपको साफ साफ प्रभु का प्लान नजर आता है कि वो मेरे साथ क्या करना चाहता है और मुझे किस तरह से वो बढ़ाने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं फिर से बता रहा हूं, कोई नक्शा लेकर नहीं आएगा, वो बोलेगा कि तू इधर नंगी इधर करी। और जब आप प्रभु की विल में चलेंगे, वो आपको बताएगा ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी को चढ़ना है। इस सीढ़ी को चढ़ने के बाद आगे उतर कर एक गली आएगी, गली के बाद एक मोहल्ला आएगा, मोहल्ले के बाद एक बड़ा शहर आएगा, वहां मैं तुझे ब्लेस करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो मैं आपसे बात करता हूं। तो एकदम से नहीं है कि मुझे, कुछ लोग बोलते, पास्टर्स को बोलते मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि मैं ये काम, वो तो बाद में पता चलता है कि नहीं जी मेरी तरक्की तो जाल देवे ताकि मैंने रोक रहे हैं। लेकिन जो बंदा वो जाता है ना, करता है उस काम को, बोलता है यहाँ तो कोई तरक्की है नहीं, इधर कोई तरक्की नहीं है, शैतान ने उन्हें मूर्ख बनाया। तब वो शर्मिंदा होता है कि अब मैं वहां पर जाऊं तो क्या करूं। अगर तब भी आप माफी मांगे उससे, तब भी वो माफ करेगा, तब भी आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। कितने समझ रहे हैं वचन को? अगर ये वचन आपकी जिंदगी में काम कर गया, आपकी जिंदगी टोटली चेंज है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बिलाम को देखो, उसकी स्टोरी को पढ़ो, उस प्रॉफिट, यंग प्रॉफिट की स्टोरी को पढ़ो। क्या प्रभु ने मना नहीं किया कि नहीं जाना? तो रात को क्यों प्रेयर कर रहा है फिर? तो जब प्रभु एक बार मना करता है तो प्रभु कभी भी अपना प्लान चेंज नहीं करता। अगर उसने मना कर दिया उस काम के लिए, सिर्फ इसलिए अलो करता कि चल ठीक है तेरी मर्जी है कि तू आप बिजनेस ओपन करना है कर ला, फिर बरकत नहीं है। जब प्रभु की इच्छा में चलेंगे तो बिजनेस कम और थोड़ा नहीं रहेगा, वो बढ़ता रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर प्रभु की इच्छा में नहीं है, वो बिजनेस बढ़ेगा फिर डाउन चला जाएगा, आपकी सेहत आएगी फिर चली जाएगी। लेकिन जब प्रभु की इच्छा में चलते रहेंगे, वो परमानेंट ब्लेसिंग्स के साथ आपको आशीष करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन टेंट से बाहर है तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ।